तो भगवान सूर्य का दिया हुआ ये ज्ञान है जो उन्होंने मयासुर को दिया था। इसके बारे में पूर्व के सत्रों में हमने समझ लिया था। तो सूर्य सिद्धांत इति नाम अयम सिद्धांत सूर्येण उपदिष्ट है ना। भगवान सूर्य के द्वारा उपदेश दिया गया, इसलिए इस ग्रंथ का नाम सूर्य सिद्धांत है। उपदेश किसको दिया? मयासुर को दिया, है ना। एक असुर है मय नाम के, उनको दिया। सिद्धांत ग्रंथ क्या है ये हम जान चुके हैं। सिद्धांत के क्या लक्षण हैं ये हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हम काल की गणना करते हैं, है ना। तुट्यादि प्रलयांत काल करणार्थम, और यंत्र का साधन करते हैं, यंत्रों की गणना करते हैं। ये विषय हमने पूर्व के सत्र में समझ लिया था कि वास्तव में सिद्धांत है क्या। तो अब दूसरे छंद में कहा, अल्पावशिष्टे तु कृते मयो नाम महासुरा, रहस्यं परमं पुण्यम जिज्ञासुर्ज्ञानमुत्तमम्। अल्पावशिष्टे, अल्प ही रह गया था, थोड़ा ही बचा था उस कृते यानी कृत युग में। देखिए, चार प्रकार के युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग का ही एक दूसरा नाम कृतयुग है। तो सत्य युगे, है ना, सतयुग में जब थोड़ा ही समय बचा था, अल्पावशिष्टे तु कृते मयो नाम महासुरा, तो जो मय नाम के महासुर हैं, है ना, मय नामा, मय इति नाम यस्य स मयाख्यः मयासुरः महादैत्यः अपि कथ्यते। लंकाधिपतेः रावणस्य श्वशुरः प्रसिद्धः। मंदोदरी थी ना उनकी पत्नी, उनके पिता, तो ये मय नाम के असुर हैं। और ज्योतिषाम ग्रह नक्षत्रादीनाम गति कारणम का जो हेतु है, जो ज्ञान है, उस ज्योति, उस अत्यंत रहस्य ज्ञान को, रहस्यम परमम पुण्यम, जो पुण्य प्रदायक है, पुण्य का जनक है, पुण्य जनकम, उस ज्ञान को मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, उस रहस्य को मैं आपको दे रहा हूं। ये कहा, किसने कहा? सूर्य ने कहा। ठीक है। अब देखिए, अब जब हमने प्रथम छंद पढ़ा था, तो उस प्रथम छंद में आपने मंगलाचरण को पढ़ा। प्रथम छंद जो मंगलाचरण है, अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। है उस अचिंत्य, जिसको, जिसके बारे में चिंतन नहीं हो सकता, जिसको व्यक्त, जो व्यक्त है, जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो निर्गुण है, जो समस्त जग के आधार हैं, मैं उस ब्रह्म तत्व को नमन कर रहा हूं। अब चूंकि भगवान सूर्य देव उपदेश दे रहे हैं, तो क्या भगवान सूर्य प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, इसमें आपको कुछ चीजें समझनी है। क्या समझनी है? जब आप आचार्य कपिल शास्त्री की जब आप टीका को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई, जिस समय भगवान सूर्य ने ये ज्ञान दिया था, तो उस ज्ञान को का पता किसने लगाया? एक ऋषि थे। वो ऋषि गए सूर्यलोक में, वहां उनको ज्ञान हुआ, पता चला कि कैसे ये ज्ञान किसको दिया गया था। सूर्यलोक से जब वो वापस आए, तब उन्होंने, जो ऋषियों का तपोस्थल है ना, मेरु स्थान है, मेरु पर्वत है, वहां पर उन्होंने अन्य ऋषियों को संबोधित किया। वो ऋषि संबोधित कर रहे हैं, ऋषिणाम तपश्चरणम स्थानम सर्वान उद्बोधयति महर्षि ही। कहा महर्षि ही, यह सूर्यलोकात आगतवान, जो सूर्यलोक से आए हैं, समागतः महर्षि ही, सह मंगलाचरणम करोति, वो मंगलाचरण कर रहे हैं। भगवान सूर्य मंगलाचरण नहीं कर रहे। ठीक है। तो कपिलेश्वर शास्त्री उक्तम अस्ति, कपिलेश्वर शास्त्री ने इसके बारे में कहा है अनुष्टुप छंद में।
अनुष्टुप छंद का ही सर्वत्र प्रयोग यहाँ पर किया गया। तो अल्पावशिष्टे तु कृते, अर्थात कृत युगस्य यदा स्वल्पावशिष्टे अर्थात समाप्ति प्रायः आसीत, जब कृतयुग थोड़ा ही बचा था, समाप्त ही होने वाला था, तदा विवस्वान अर्थात सूर्य देव जो हैं उनकी आराधना करते हुए तपस्याम कृतवान, तपस्या को किया। कहा तपस्याम कृतवान, किसने किया? मयासुर ने किया। किस लिए किया? ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा की शांति के लिए किया। कौन सी जिज्ञासा की शांति के लिए किया? ज्ञान प्राप्ति अर्थम, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। कौन से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए? है वेदांगेशु, जो वेदांगों में निहित है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। जिससे ये सारे ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं, इनकी गति क्यों होती है, इसका कारण क्या है? अखिलम ग्रह नक्षत्राणाम गति कारणान ज्ञातुम, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तपाचरणम कृतवान। ठीक है, मयासुर ने उस तपस्या को किया। तो अब कुछ लोग इसका अर्थ ये भी निकालते हैं कटपयादि सूत्र से कि जो अल्प शब्द है उसमें आ जो है वो शून्य को निरूपित करता है अल्प में, और जो लकार है ना, अर्ध लकार जो है वह वह या रा ला, ठीक है, तो तीसरा अक्षर है, तो वह त्रियम, लकार से त्रियम। और जो पा है पा फा बा भा मा में प्रथम अक्षर है, इसलिए वो एक को सूचित करता है। अब यहां से जब आप इस कटपयादि सूत्र से जब आप संख्या बनाएंगे तो शून्य, तीन और एक, तो अंका नाम वामतो गति से 130 त्रिंशत उत्तरे शतवर्षे, जब इतना समय बचा था, ठीक है, 130 ये वर्ष इतने ही बचे थे, तब उस समय भगवान सूर्य ने मयासुर को वह ज्ञान दिया। वेदांगम अग्रम अखिलम ज्योतिषाम गति कारणम आराधयन विवस्वंतम तपस्तेपे सुदुश्चरम, जो वेदांगों में निहित है वो ज्ञान। कौन सा ज्ञान? जिसमें ग्रह नक्षत्रों की, ज्योतिषाम गति कारणम, ज्योतिमान जो पिंड हैं, भौतिक, जिनको हम प्लैनेट्स कहते हैं, ग्रह कहते हैं, उन ग्रह नक्षत्रों की गति का कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, वह किस नक्षत्र में गति करते हैं, क्या उनकी कक्षाएं होती हैं, कितनी दूर है वो सारा ज्ञान देने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए आराधयन, है ना, सेवयन, सेवा करते हुए, विवस्वंतम, विवस्वान कौन? भगवान सूर्यदेव, भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हुए तपस्तेपे सुदुश्चरम, तपस्याम कृतवान, उन्होंने तपस्या को किया। तो यह जो हमारा प्रथम पद हुआ, ये दो और तीन, ये दो पद हमारे हो गए हैं यहाँ पर। अब इससे संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा जो होगी वो आप कक्षा के अंत में पूछ लेना। चौथे छंद की ओर हम बढ़ते हैं। आप तोषिस्तपसा तेन प्रीतस्तस्मै वरार्थिने ग्रहाणाम चरितम प्राधान मया ये सविता स्वयं। देखिए, पढ़ने योग्य ग्रंथ ही सूर्य सिद्धांत है। जब तक आपको गणित का, जब तक आपको ग्रहों की गति का कारण ही नहीं पता चलेगा, तब तक आप फलित किस प्रकार कर पाएंगे, है ना। तो पढ़ने योग्य ग्रंथ अगर कोई है तो वह सूर्य सिद्धांत है, सबसे पहले, फलित तो उसके बाद पढ़ना चाहिए। तोषिष तपसा तेन प्रीतस्तस्मै वरार्थिने ग्रहाणाम चरितम प्रादान मया ये सविता स्वयं। अब तोषिष तपसा, तोषित अर्थात प्रसन्न हो गए, प्रसन्न, कौन प्रसन्न हो गए? सूर्य प्रसन्न हो गए। तपसा अर्थात तपस्या से, कौन प्रसन्न हो गए? तेन माने उनकी, प्रीता तस्मै वरार्थिने, ठीक है, तस्मै वरम दत्तवान, कहा दत्तवान? सूर्य है दत्तवान। कसमई दत्तवान, किसको दिया? मया नामक महासुराय, क्या दिया? ग्रहाणाम चरितम, है ना, तोषित होकर के, प्रसन्न होकर के। तो इसमें भगवान सूर्यदेव जब प्रसन्न हुए मयासुर की तपस्या से, तो उन्होंने उनको वर प्रदान किया। वो वरदान क्या था? वो ग्रह विषयक स्थिति चलना मानादि ज्ञान रूपम चरितम, वह ज्ञान दे दिया, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान दिया। प्रादात अर्थात प्रदान किया, प्रदत्तवान, ग्रहाणाम चरिते ज्ञानवान भव इति वरम अददात। ठीक, यह हुआ हमारा चतुर्थ छंद।
पंचम छंद की ओर चलते हैं। विदितस्ते मया भावस्तोषिस्तपसा ह्यहम् दद्याम कालाश्रयं ज्ञानं ग्रहाणां चरितं महत्। विदितस्ते मया, तो मुझको ज्ञान हुआ, मेरे द्वारा ज्ञान हुआ, मया अर्थात सूर्येण, विदितस्ते, विदित हो गया यह ज्ञान, भावस्तोस्तपसा ह्यहम्, तोषितः प्रसन्नः, तपस्ता, तपसा अर्थात तपस्या से प्रसन्न होकर के, ह्यहम्, अब ह्यहम् शब्द है, इसको आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ही अहम, ही माने निश्चित ही, नूनम निश्चितम, अवश्य ही, अहम माने मैं, उसकी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तद्याम कालाश्रयं ज्ञानम ग्रहाणाम चरितम महत्, ग्रहाणाम चरितम वदति सः। ग्रहों का चरित्र बता रहे हैं, कालाश्रय बता रहे हैं, ये काल किसके आश्रित है, तो युगे युगे अर्थात प्रति युगम, ये जो ज्ञान दिया गया भगवान सूर्य के द्वारा मयासुर को प्रतियुग में, वो ग्रहों का चरित्र क्या था, ठीक है। वो काल आश्रय, काल प्रधान तत्व क्या है जिसमें ग्रह गति कर रहे हैं, उनके कारण क्या हैं, वह सब कुछ महत माने जो अपरिमेय है, जिसको मापा नहीं जा सकता, उस चरित्र को, उस ग्रहों के अधिष्ठान, उनके चलन आदि मानों को, उनके कारण को, दद्याम, दास्यामि, ग्रह चरित रूप ज्योतिष शास्त्र ज्ञानम दास्यामिति भावः, यत् त्वम इच्छसि, तत् जो तुम इच्छा कर रहे हो वह ज्ञान मैं आपको प्रदान कर रहा हूं, है ना। तो वह ज्ञान क्या है उसको आगे बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। तो नमः तेजः सः कश्चित्ताख्यातुं नास्ति मे क्षणा, मदंशः पुरुषोऽयं ते निःशेषं कथयिष्यति। नमः तेजः सः, ना माने नहीं, मेरे माने मेरे, मैं माने मेरे, मेरे तेज को सहन नहीं कर सकते, कश्चित आख्यातुम नास्ति में क्षण, आख्यान देने के लिए मैं इस समय उपस्थित नहीं हो सकता, समर्थ तो हूं पर मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे तेज को सहन नहीं कर सकते। तब कैसे ज्ञान दिया जाएगा, है। सूर्य देव कह रहे हैं कि साक्षात अहम न दातुम शक्नोमि, मैं आपको साक्षात ये ज्ञान नहीं दे सकता, आप साक्षात मेरे तेज को सहन नहीं कर सकते। इस प्रसंग को जैसे आप पुराणों की कथा का श्रवण करते हैं ना, उसको इस प्रकार ही समझिए, ये ज्ञान बहुत प्राचीन है, ठीक है, आज का ज्ञान नहीं है, श्रुति परंपरा से सुन सुन करके ही ये ज्ञान चलता चला आ रहा है। तो साक्षात अहम दातुम न शक्नोमि, साक्षात मैं इस ज्ञान को नहीं दे सकता। तो कारण द्वयम अस्ति, क्या कारण बताए उन्होंने, एकम तु इदम यत् मम तेजः अत्यंतम तीक्ष्णम अस्ति, एक तो तेज मेरा बहुत तीक्ष्ण है ना, इति कारणात्, इस कारण से भी, कश्चिदपि जनः मम पार्श्वम स्थातुं न शक्नोति, कोई भी व्यक्ति मेरे पास स्थान नहीं पा सकता। और दूसरा कारण क्या बताया उन्होंने, द्वितीय कारणम यम इदम यत् मम सतत गमनशीलत्वात् मत्पार्श्व शास्त्र कथनार्थम समयः अपि नास्ति, एक तो मैं सतत गमनशील हूँ, इसलिए अब ज्ञान जो दिया जाता है वो स्थिर होकर के ही दिया जाता है, ऐसा थोड़ी कि चलते चलते आप खड़े रहो और मैं मोटरसाइकिल पे बैठ करके भागता रहूं, तो आप कैसे ज्ञान ले पाओगे, तो ज्ञान के लिए स्थित होना जरूरी है। तो सतत गमनशीलता का ये गुण मेरे अंदर है, इस कारण, इन दोनों कारणों से मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता। अब क्या करा जाए, किया क्या दिया है ना, संदेह। तो अतः मद अंशः, माना मम अंशः, ममांशः, पुरुषो अयम, मेरा ये पुरुष है, एक मेरा ही एक प्रतिनिधि है, ते निःशेषम कथयिष्यति, अयम सूर्यांश पुरुषः तुभ्यं सकलम ज्योतिष ज्ञानम कथयिष्यति इति, ये तुमको समस्त ज्योतिष का ज्ञान देगा, ठीक है। तो अब कैसे देगा और क्या ज्ञान दिया गया, वह सारा ज्ञान ही सूर्य सिद्धांत के जितने हम आपको अध्याय बताए थे, कितने अध्याय हैं इसमें, पूरे सूर्य सिद्धांत में 14 अध्याय हैं, है ना। तो मध्यमाधिकार से लेकर के और मानाध्याय तक,
अग्रिम छंदों में कहा, क्या कहा कि इत्थित्वान्तर तधे देवः समादिश्यांशमात्मना स पुमानमयमाहेदं प्रणतं प्राञ्जलि स्थितम्। इत्युक्त्वान्तर दधे देवः, ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए, चले गए। समादिश्यांशमात्मनः, अपने उस अंश को, सूर्यांश को कह करके, आदेशित कर करके वो चले गए। फिर क्या हुआ? सपुमानमयमाहेदम प्रणतम प्रांजलि स्थितम। वो जो पुमान है, वो जो पुरुष है, उसने क्या किया? प्रणतम प्रांजलि स्थितम, ठीक है, वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। और खड़ा होकर के उसने कुछ कहा, हेदम, किससे कहा? मय नामक असुर से कहा। क्या कहा? कि शृणुस्वैकमनः पूर्वं यदुक्तं ज्ञानमुत्तमं युगे युगे महर्षीणां स्वयमेव विवस्वता। शृणु, हे मये, त्वम एक मनाः विषयांतरेभ्यो मनः संहृत्य केवलं मदुक्त श्रवणे मनो दधानः सन्। है ना? सुनस्व एक मनः, एक मन से मेरी बात को सुनिए, आप एकाग्र चित्त होकर के सुनिए। विद्या प्राप्ति में यदि एकाग्रता भंग हो जाएगी तो फिर विद्या तत्व आपको नहीं मिलेगा। तो एकाग्र चित्त करके अपने मन को आप मेरी बात को सुने। क्या? यदुक्तम ज्ञानम उत्तमम, वो जो ज्ञान है, उत्तम जो ज्ञान है वेदांगों में, उस ज्ञान को मैं आपको दे रहा हूं। उस ज्ञान को आप एकाग्र चित्त होकर के सुनिए। युगे युगे महर्षिणाम स्वयमेव विभस्वता, जो ज्ञान युग युग में महर्षियों के द्वारा दिया गया है, महर्षियों का जो ज्ञान है, यही ज्ञान महर्षियों का चलता चला रहा है परंपरा से, है ना? तो अब महर्षियों को ये ज्ञान मिला मय नामक असुर से, और फिर ये ज्ञान ऋषियों में चलता चला आया। तो शास्त्र माध्यम तदेवेदम यत् पूर्वम प्राह भास्करः युगानां परिवर्तेन काल भेदोत्र केवलः। शास्त्रम आद्यम तदेवेदम यत् पूर्वम प्राह भास्करः। अब वो ऋषि बता रहे हैं, कौन ऋषि? जो आ गए हैं मेरु पर्वत पर, ऋषियों को संबोधित कर रहे हैं, जो गए थे सूर्य लोक में। वो कह रहे हैं वह ज्ञान जो भास्कर ने कहा था पूर्व में पहले, और उस जिस ज्ञान को युगानाम परिवर्तन, युगानाम परिवर्तन, युगों के परिवर्तन से, युग बदलने से, काल भेद जब आ जाता है, ग्रहों के भगण बदल जाते हैं, ग्रहों के हैं स्थान बदल जाते हैं, गतियां बदल जाती हैं, वो परिवर्तन हो जाता है, युग युग में वो परिवर्तन हो जाता है। अब मैं उसको बता रहा हूं, ठीक है? वो कौन कह रहे हैं? देखिए, सूर्य आगतवान, भगवान सूर्य आए। आगत्य मयासुरम प्रतिवदति, आकर के मयासुर से बोलते हैं, अहम अवश्यम ज्ञानम दास्यामि, मैं आपको ज्ञान अवश्य प्रदान करूंगा, किंतु मम पार्श्वे समय नास्ति, मेरे पास समय नहीं है। मम यह प्रकाशा अस्ति तत्सर्वम सोढ़ुम कोपि समर्था न भवति, मेरे उस प्रकाश को, उसको सहन करने में कोई समर्थ नहीं है, है? और इत्यादि सर्वम सूर्य वदति, तर्हि तावत् कथनम यावत् कथम मया सुरः तस्य शक्तिम सहनम कृतवान इत्यादि प्रश्नः एकमागच्छति। अंश पुरुषः पुनः वदति, पूर्वम यद ज्ञानम दत्तम तदेव अहम दास्यामि, जो ज्ञान पूर्व में दिया गया है वही मैं आपको दे रहा हूं। तदेव ज्ञानम दीयते चेत् यत श्रुतयादयः आगच्छन्ति, है ना? श्रुतयादयः, श्रुति नाम के किम? वेदः, वेदः अपौरुषेयः, वेद को अपौरुषेय कहते हैं क्योंकि उनको किसी पुरुष ने नहीं रचा, है ना? बहुकालात श्रुत्वा श्रुत्वा अग्रे आगच्छति, सुन सुन करके ही ये ज्ञान आगे बढ़ रहा है। अतः वेदः श्रुति अपि कथ्यते। तो सर्वे यथा वयम आचरणम कुर्मः शास्त्रम आगच्छति, सूर्यस्य विचारः वक्तुं न शक्नुमः कालभेदोत्तर केवलेन। अत्र कालभेदः अस्ति, कालभेदात् वशात् किं किं भवति? भगणादिभेदः भवति, ग्रहस्फुटभेदः भवति। तस्मात्
भास्कराचार्यण सिद्धांत शिरोमणि ही रचिता। अरे भगवान, सूर्य के ज्ञान का चूंकि परिवर्तन हो गया काल के भेद से, ग्रहों के भगण भगण इत्यादि बदलने से, तो क्या हुआ उससे? इसलिए पांचवी छठी शताब्दी के आसपास, 11वीं शताब्दी के आसपास भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ को रचा। इसलिए तो रचा कि जो परिवर्तन सूर्य सिद्धांत के समय में आ गया था, वो अब काल के परिवर्तन से उसको उसमें संशोधन किया जा सके। तो इदानीं वयम दृक् सिद्धान्तस्य प्रयोगः कुर्मः, है ना, सूर्य सिद्धान्तस्य आचरणं न कुर्मः। तो जब सूर्य सिद्धांत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम, तो किमर्थम सूर्य सिद्धान्तस्य अध्ययनं कुर्मः, कुर्युः। भाई तो सूर्य सिद्धांत क्यों पढ़े फिर हम, आज जब उसका प्रयोग ही नहीं हो रहा है? तो उत्तरमस्ति, काल भेदम ज्ञानाय संस्कारः अपेक्षते। काल का भेद, काल में जो परिवर्तन आया है, वो कैसे जानेंगे आप, जब तक आपको सिद्धांत का मौलिक ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तभी तो परिवर्तन समझेंगे। तो इस प्रकार से जब हम सिद्धांत के स्वरूप को समझ लेते हैं सुलभता से, तब हम समझ पाते हैं अन्य विषयों को भी, हम फलित को भी तब समझ पाते हैं। तो अत्यंत सुलभतया निरूपणम अस्ति सूर्य सिद्धांते, है ना। हमारा ये ज्ञान सरलता से सिद्धांत हमको समझ में आए, सूर्य सिद्धांत के छंदों का, के शब्दों का अर्थ हमको समझ में आए, ये सारा सब चिंतन करने के लिए ही है ना। श्लोकानाम शब्दानाम अर्थानाम अवगमनाय, सिद्धांतम अवगमनाय, शास्त्र प्रवेशार्थम हम ये सूर्य सिद्धांत पढ़ रहे हैं। अब कोपि संदेह अस्ति प्रष्टुम शक्नुवन्ति। आपका कोई भी प्रश्न यदि है यहाँ पर, तो अब आप पूछ सकते। चलिए, तो कालवश जो परिवर्तन हो जाता है ग्रहों के चार में, उसी का संस्कार हम लोग करते हैं और करना भी चाहिए। प्राचीन ग्रंथों में इसी को बीज कहा जाता है ना। तो युगानाम परिवर्तेन काल भेदो अत्र केवलः। तो युगों का के परिवर्तन से, काल के परिवर्तन से, काल के बदलने से आ, ग्रहादि भगण कृतो भेदः इत्येवं रूपो अर्थ व्याख्यायते। कपिल देव शास्त्री लिखते हैं कि यत इदम शास्त्रम प्रयोगात्मक कम विज्ञानमिति प्रयोगात्मके गणितेनारहम अपि सूक्ष्माव्यवातीते क्रियत काले ग्रहाचारादिषु, आदि आदि बता दिया उन्होंने कि ग्रहों का जो चार है वो बदल जाता है। तो काल क्या है भाई, अब जो काल में परिवर्तन हुआ, तो काल की बात उन्होंने की, तो वो काल क्या है, अब उस काल के भेद के विषय में निरूपित कर रहे हैं, बता रहे हैं। क्या बताया कि कलयति गणयति वा इत्यर्थे काल शब्द निष्पन्न। कलयति, जिसका हम कलन करते हैं, जिसकी हम गणना करते हैं, वो जो शब्द है वो काल शब्द है। अब कालो ही दुधा, वो काल भी दो प्रकार का है। तत्रैकः खंड कालः, एक अखंड काल है, अन्य खंड कालः, दूसरा खंड काल है। हाँ? तो लोकानामन्तकृत कालः कालोऽन्याकलनात्मकः सा द्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वानमूर्तश्चामूर्त उच्यते। लोकानामन्तकृत, वो जो काल है वो कैसा है? लोकानाम अंतकृत कालः, एक तो इस लोक का, इस समस्त भूतों का नाश कर देता है, उसी को कहा अखंड काल, वही अखंड काल है। और कालो अन्य कलनात्मक, और जो काल का दूसरा प्रकार है, उसको कह रहे हैं वह कलनात्मक है, उसकी गणना की जाती है। अब कलनात्मक जो काल है वह भी दो प्रकार का है, सद्विधा। दो प्रकार कौन से हैं? एक स्थूल और एक है सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्मत्वानमूर्तश्चामूर्त उच्यते। स्थूल जो काल है उसको मूर्त काल कहते हैं, जो सूक्ष्म काल है उसको अमूर्त कहते हैं।
मूर्तमान माने जिसकी मूर्ति है, जिसको आप जिसकी गणना कर सकें, जिसको व्यवहार में ले सकें, वो मुझे मूर्त काल है, वही स्थूल काल है। और जिसकी गणना करना बहुत कठिन हो, क्लिष्ट हो, असंभव ही हो, उसको हम कहते हैं अमूर्त काल, यही है सूक्ष्म काल। आगे उसके विषय में बता रहे हैं अब 11वें छंद में। क्या? देखिए, कालः द्विधा, प्राणी संहार का, जिसको कह रहे हैं वो लोकानामंतकृत कालः, और दूसरा जो है वो कलनात्मक है। तो कलनात्मक है वह भी स्थूल कालः, सूक्ष्म कालः, इस भेद से दो प्रकार का हो रहा है। ठीक है। तो देखिए, अखंड काल जिसकी बात कर रहे हैं, प्राणी संहारक, जिसमें प्राणियों का संहार हो जाता है, ये तत् सर्वम सामान्य अर्थः श्लोकस्य अत्र सर्वनियामक काल है ना, अयम अखंड काल। जिसको हम भावावेश में कह देते हैं, स एव विभु, स एव ब्रह्मा, स एव विष्णु, स एव शिव, वही शिव है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है संप्रदायानुसारम वयम वदामः तत्र काल शब्दम आरोपयामः। अन्य जो काल है वह द्वितीय काल है, द्वितीय खंड काल है। हम अहम सप्तवादने कक्षाम समापयामः है, अयम खंड काल, इसकी हम गणना व्यवहार में कर रहे हैं। 6 बजे 5 बजे कक्षा शुरू करेंगे, हम 8 बजे अपने ऑफिस के लिए जाएंगे। ठीक है, हमको ट्रेन पकड़नी है, 10 मिनट बाकी हैं। ये जो काल है, व्यवहारिक जो समय है, समय ही के अर्थ में समझ लीजिए इसको, यही खंड काल है। इसके खंड खंड टुकड़े कर सकते हैं आप, घंटे को मिनट में बदल सकते हैं, मिनट को सेकंड में बदल सकते हैं, इसलिए इसको खंड काल कहा जाता है। अब देखिए, तो आगे कहा 11वें छंद में कलनात्मक काल के विषय में बता रहे हैं, वो जो मूर्त काल है और जो अमूर्त काल है वो किस प्रकार से विभाजित किया गया है। तो प्राणादि कथितो मूर्तस्तुत्याद्यो मूर्त संज्ञका, षट्भि प्राणै विनाडि स्यात् ततः षष्ठया नाडिका स्मृता। प्राणादि कथितो मूर्तः, जो प्राण आदि है, प्राण, लीक्षकम, लवह, रेणु, त्रुटि, ये जो है ना, ये इसी को हम कहते हैं कथितः मूर्तः। प्राणादि कथितो मूर्तः, क्षम्यताम, प्राण, प्राण से आगे नाड़ी है, विनाड़ी, आगे यही सब दंड इत्यादि, ये तो है मूर्त। और तृतीयाद्यो मूर्त संज्ञा कहा, और जो त्रुटि आदि काल है, त्रुटि, रेणु, लव, लिक्षकम, ये अमूर्त संज्ञा कहा, ये अमूर्त संज्ञक है, यही यही सूक्ष्म काल है। तो षड्भी प्राणई, 6 प्राण मिल करके विनाडी स्यात्, विनाडी हो जाता है। विनाडी का मतलब जिसको हम विघटी भी कहते हैं, जिसको हम पल भी कहते हैं। 6 प्राण कहिए, अथवा एक नाड़ी, एक विनाडी कहिए, अथवा एक विघटी कहिए, अथवा पल कहिए, ठीक है, एक ही बात है। तो 6 प्राणों की एक विनाडी होती है। विनाडी का मतलब आधुनिक व्यवहार में अर्थ समझे तो 24 सेकंड का जो समय है, उसी को हम 6 प्राण कहते हैं। षट प्राण एका विनाडी भवती। और ततष्टया, तत्ष्टया नाडिका स्मृता, और यही 6 मिल जाएं, 60, षष्ठी कहते हैं 60, तो 60 विनाड़ी मिल जाएं तो नाडिका स्मृता, तो एक नाड़ी हो जाती है। नाड़ी नाम षष्ठया एकम दिनम भवती, फिर आगे चले जाएंगे हम, 63 दिनम एक मासा भवती, है ना। तो अब यहां से बता दिया उन्होंने कि जो त्रुटि है यह सर्वाधिक सूक्ष्म काल है। त्रुटि नाम किम, त्रुटि नाम का एकाम सूचिम स्वीकृत्य पदपत्र भेदनार्थम यावान कालः अपेक्षते सह कालः त्रुटिः इति वदामः वयम्। एक सूची यानी एक सुई से, पद्म पत्र, पद्म कहते हैं कमल को, कमल के पत्ते को भेदने में जितना समय लगता है वह है एक त्रुटि। ठीक है। अब सूक्ष्म कालेन अस्माभिः ही समाजे सामान्येन व्यवहारा न क्रियते, सामान्य व्यवहार हम नहीं करते, त्रुटि का प्रयोग नहीं करते। अब त्रुटि शब्द क्या है, गलती के अर्थ में हम ये जो है रूढ़ हो गया है, हमसे कुछ गलती हो जाती है तो हम कहते हैं त्रुटि हो गई, त्रुटि के लिए क्षमा करिए। ठीक है। तो रूढ़ अर्थ क्या हो गया कि त्रुटि हो गई, माने बहुत इतना सूक्ष्म अपराध हमसे हो गया है कि आप उसको क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर देनी चाहिए आपको।
तो सूक्ष्म कालेन सूक्ष्म कालः अस्ति, अतः सूक्ष्म कालेन अस्माभिः समाजे सामान्येन व्यवहारः न क्रियते। तथापि सतावता अमूर्त काला। अब इसके भी चार अवयव हैं। वो अवयव क्या है? त्रुटि ही रेणु लव लीक्षकम कोष्ठक रूपेण स्थापितम अत्र दृश्यते। त्रुटि रेणु रेणु षष्ठी त्रुटियः किं भवति? रेणु भवति। षष्ठी रेणु किं भवति? लवः भवति। षष्ठी लवाः किं भवति? एकं लीक्षकं भवति। षष्ठी लीक्षकाणि किं भवन्ति? प्राणः भवति। एकः प्राणः भवति। षट् प्राणः किं भवति? एका विनाडी भवति। षष्ठी विनाडी किं भवति? एका नाडी भवति। अत्र कोष्ठक रूपेण एक त्रुटि ही एका त्रुटि ही सूच्यापत्र भेदन कालः व्यवहारे 1 सेकंड का 10 लाख 32 लाख 32 लाख 40,000। इतना सूक्ष्म काल है ये, है ना। रेणु अर्थात 60 त्रुटियों का एक रेणु, ठीक। ततषष्टया रेणु, वो है क्या है? 1 सेकंड का 54,000वां भाग इत्युक्तो रेणु षष्टा लवा स्मृता। 60 रेणु मिला देंगे तो एक लब बन जाएगा, है ना। वो लब LOV, ये लब वाला लब नहीं है ये, है ना। ये 1 सेकंड जी। का 900वां भाग है। और तत्षष्टया लीक्षकम प्रोक्तम, ऐसे ऐसे 60 लब मिल जाएंगे तो वह जो काल होगा उतना, उसको एक लीक्ष कहेंगे, लीक्षम। वो है समय व्यवहार के अर्थ में 1 सेकंड का 15वां भाग है ना। तो 1 सेकंड का बहुत छोटा भाग को हम, इतना छोटा भाग तो हम व्यवहार में प्रयोग नहीं करते ना, इसीलिए इसको सिद्धांत जी। ग्रंथों में सूक्ष्म काल कहा गया। और प्रोक्तम के बाद लिखा ततषष्टया प्राण उच्यते, है ना। ऐसे ऐसे 6 प्राण हो जाएं तो वह काल जो है 24 सेकंड के बराबर एक विनाड़ी हो जाता है। इसमें यहाँ नहीं है विनाड़ी। तो ये भाई हमारा आज का विषय था, विनाड़ी। और 60 विनाड़ी की एक नाड़ी हो जाती है। एक नाड़ी को ही हम एक घटी भी कह देते हैं या एक दंड भी कह देते हैं, जो कि 24 मिनट के बराबर होता है। आज का विषय मैं यही रोकूंगा, क्योंकि फिर इसके आगे आ, जो दिन मान है उनका प्रयोग किया जाएगा। ब्राह्मम पित्रम चकौरवम इत्यादि आपने पढ़े होंगे। मास गणना बताई जाएगी। संक्रांति मास क्या होता है, सौर मास किसको कहते हैं, सावन मास क्या होता है, ये विषय हम आगे लेंगे। इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं आज। यहाँ तक कोई शंका अगर आपकी है तो आप पूछ सकते हैं।